इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। के राष्ट्रीय महामंत्री और यशस्वी हमारे हृदय सम्राट माननीय अशोक जी भाई साहब, जोनल अध्यक्ष एसोसिएशन के भाई प्रेम जी, हमारे URKU के जो जोन महामंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र जी, भारतीय मजदूर संघ की ओर से जो प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ ऐसे भाई महिपाल जी, हमारे जो हृदय में विराजते हैं ऐसे विकलांग एसोसिएशन डियर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक जी यादव और महामंत्री माननीय मुकेश जी गुप्ता, और मेरे सभी समस्त साथियों, अपन सभी एक दूसरे से परिचित हैं। आज हम ये जो विविध संस्थाओं को एकत्रीकरण, जो कर्मठ कार्यकर्ता और अधिकारीगण हैं, हम केवल इस निमित्त आए हैं कि आगामी 23 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां स्थापना वर्ष चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां स्थापना दिवस चल रहा है, परंतु भारतीय मजदूर संघ को जो ये 23 जुलाई आने वाली 23 जुलाई है, हमारी भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का 100वां वर्ष जो निरंतर चल रहा है और भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है। उस 23 जुलाई के कार्यक्रम में हमको सबको अवकाश लेके जाना, देखो एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। तो उस भव्य कार्यक्रम में हम सब अवकाश लेकर सम्मिलित होंगे और हमारा ये सौभाग्य होगा कि राष्ट्र हित में, राष्ट्र के सामने जितनी चुनौतियां हैं और हम श्रमिक क्षेत्र में कितनी बड़ी राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाते हैं, और हमारा स्वयं का चिंतन, चाहे हम किसी भी पद पर, किसी भी श्रेणी में, किसी भी स्थान पर कार्यरत हो, पर हमें जो इस राष्ट्र के चिंतक हैं, जो राष्ट्र के महामना हैं माननीय मोहन भागवत जी, जिनको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, वो हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे कार्यक्रम के निमित्त ही आ रहे हैं। तो उस दृष्टि से हम चिंतन करने एकत्र आए, इतने लोग, इतने संगठन के लोग, पदाधिकारी, कि क्या हम सब बड़ौदा हाउस से एक विशाल शक्ति के रूप में चल सकते हैं क्या? नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भाई रेल कर्मचारी किसी भी पूछे वैसे कैसे पता लगेगा? पर हम क्या बड़ौदा हाउस से स्थान तय करके एक साथ निकलने की स्थिति में क्या? सब पर कारें हैं, सब पर विशेष वाहन है, तो हम अपने वाहनों के साथ 3-3, 4-4 को बिठा के आराम से निकलने में सामर्थ्य रखते हैं। तो इस योजना के निमित्त आज आए हैं और ये खुलासा करने आए हैं कि मोहन भागवत जी के उस विशाल भव्य कार्यक्रम में रेलवे भी बढ़ चढ़ कर लेगा। तो रेलवे की जो इतनी बड़ी एसोसिएशन है, उसके राष्ट्रीय महामंत्री आज हमारे पहले कार्यक्रम में है, जो हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। जो राष्ट्रीय एसोसिएशन है डीएर के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री भी है, हमारे जोन के महामंत्री भी यहाँ विराजमान है, भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व और BMS के जो प्रांत अध्यक्ष महामंत्री जो दिवेंद्र जी चाह रहे हैं, जो बिल्कुल हमारे सेनापति, वो भी कुछ क्षणों में आने वाले हैं। इस कार्यक्रम की रचना के बारे में जो हमारे प्रेरक रहे, सदैव से माननीय अशोक जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में आए और आज इस कार्यक्रम की एक तरीके से घोषणा करें। तो मोहन भागवत जी इतने बड़े कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, तो उसकी रचना और स्वरूप क्या देखते हैं और क्या होना चाहिए, मैं निवेदन करूँगा अशोक जी भाई साहब। ये बिल्कुल सही है जो मुकेश गुप्ता जी ने बोला है। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर बहुत सारे संगठन आज की डेट में काम कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रेड यूनियन भी काम कर रही हैं, एसोसिएशन भी काम कर रही हैं, लेकिन जो मतलब डेडिकेशन और जो मैंने एकता डिसेबल्ड ये एसोसिएशन में देखी है, समझता हूँ जो अभी ये जो चुनाव सीक्रेट बैलेट हुआ था उसमें मुझे देखने को मिली एक साथी, मतलब पूरी डेडिकेशन से हमारे लोगों ने हमारे साथ धोखा किया होगा, निश्चित रूप से किया होगा, और भी संगठन के लोगों ने जिन्होंने DRMS को सपोर्ट किया, उनके लोगों ने उनको धोखा किया हुआ। लेकिन जो डिसेबल्ड एसोसिएशन के लोग हैं, जो सदस्य हैं, उन्होंने, मैं समझता हूँ किसी एक ने भी मतलब धोखा नहीं किया, सबने एक मुश्त जो है DRMS को मतलब जॉन में भी गया, बिलासपुर भी गया,
मैं जबलपुर भी गया और भी कई जगहों में गया, जब मैंने देखे मतलब एक दिल्ली में बैठ करके आह्वान हमने भी किया था, इन्होंने भी किया, लेकिन वो जितने भी थे एक भी मतलब कर्मचारी जो है इनका ऑफिस में नहीं बैठा था, सारे मीटिंगों में आके शिरकत की। अब हमारा मुद्दा जो BMS है, भारतीय मजदूर संघ, जो 1955 में 23 जुलाई को बना था और जिसको आज 23 जुलाई 1925 को 70 वर्ष हो जाएंगे। उसी क्रम में एक कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम है उसमें आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय मोहन भागवत जी जो संचालक ऐसा संचालक हैं RSS के, वो उसमें भाग लेंगे। तो बहुत बड़ी मतलब देश की शख्सियत है, बहुत बड़ा ज्ञान उनके पास है, बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार उनके पास है। क्या वो बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे इसके लिए भी हमें मतलब तैयार रहना पड़ेगा वहाँ सुनने के लिए। और ये जिम्मेदारी हमारी जो BMS है, भारतीय मजदूर संघ, हमारी भावनाएं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की इसलिए भी जुड़ी हुई हैं BMS के साथ में कि जिन्होंने BMS का गठन किया, दत्तोपंत ठेंगड़ी जिन्होंने इस BMS का गठन किया, उन्हीं दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपना एक संगठन बनाया था, उस संगठन का जनरल सेक्रेटरी पहले दत्तोपंत ठेंगड़ी को बनाया था। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ये क्वेश्चन किया गया कि आपने ब्राह्मण को मतलब जनरल सेक्रेटरी बना दिया एक अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि भाई जिस समय आप दत्तोपंत ठेंगड़ी के बराबर मतलब काबिलियत लेकर के आ जाओगे तो मैं इनको हटा करके तुमको जनरल सेक्रेटरी बना। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, सबसे पहले दत्तोपंत ठेंगड़ी जिन्होंने BMS का गठन किया था उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया था। इसलिए भी हमारी भावना है BMS के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा, अभी फिलहाल जो सीक्रेट बैलेट हुआ था उसमें हमारी मैं समझता हूँ कि हम लोगों का प्रयास था पूरे देश के लिए, धर्मेंद्र जी का, मेरा और भी एक दो साथी हम लोगों ने बैठ के चर्चा की, महिपाल जी, और इसके बाद हमने मंत्री जी से मुलाकात की, सुरेंद्र जी से मुलाकात की। तो पूरे देश के अंदर हमने आह्वान किया, हमारे जो भी ये डिसेबल्ड फेडरेशन के भी हमसे जुड़े सबने आह्वान किया कि भाई हम BRMS को सपोर्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ BRMS को जो टोटल मिला है वो इसीलिए मिला कि हम सब लोगों ने पूरी मेहनत की। ये बात अलग है कि हम मतलब मान्यता नहीं ले पाए, कहीं हमने ज़्यादा वोट लिया कहीं कम लिया, लेकिन आगे आने वाले समय में इस चीज़ की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी तो जो हमारा 23 जुलाई का जो कार्यक्रम जो तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग करने जा रहे हैं, इसके लिए कार्य योजना हमारे डिसेबल्ड फेडरेशन के अशोक यादव जी ने भी बनाई है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग वहाँ उपस्थित हों तो हमको ये महसूस ना हो कि भाई हम एसोसिएशन के लोग हैं या हम डिसेबल्ड फेडरेशन के लोग हैं, इसलिए हमको पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ पर हम सिर्फ नारे लगाने के लिए आए। ये जिम्मेदारी हमारे उन नेताओं की बन जाती है जो BMS में अच्छा पद लिए हुए हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो एसोसिएशन के जो सर्वे सर्वा है, और भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें जाएंगे, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के तो हम कुछ भी नहीं करते, और भी हमारे ये जो हैंडीक्राफ्ट फेडरेशन के लोग हैं ये भी हमारे साथ होंगे। तो इन लोगों को पूरा मतलब मान सम्मान मिलना चाहिए। मान सम्मान का मतलब ये है कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए, संबोधन ही मान सम्मान होता है कि अगर अपने संबोधन में BMS के लोग डिसेबल्ड फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, SC/ST, OBC जितने भी फेडरेशन आपके साथ शामिल हुए उनका अगर नाम भी लिया जाएगा तब भी मान सम्मान वाली बात होती है। तो हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग करना चाहिए, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालकटोरा में पहुँचाने का काम हम लोग करेंगे, जिससे कि मतलब ये कार्यक्रम सफल बने। और आगे आने वाले समय में हम जो अधूरी लड़ाइयाँ हमारी रेलवे की रह गई है, जो हमारी जो सबसे मेन मुद्दा NPS OPS वाला मुद्दा है, जिसको लेकर के हम लोग BRMS के साथ जुड़े थे, कि ये OPS का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर राष्ट्रहित और मेरे हित की बात नहीं आएगी तो मैं राष्ट्रहित को वरीयता दूंगा। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रहित के लिए जो संगठन काम कर रहा है उस संगठन को हम लोग काम करें। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे और साथ अभी और भी 1-2 बैठक होगी, वो भी बैठक आयोजित की जाएगी, लेकिन अभी से हमारे जो साथी हैं उसको सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे लोग तालकटोरा पहुँचे, जिससे कि हमारी उपस्थिति भी दर्ज हो और रेल की भी ये मालूम पड़े
कि बीएमएस में रेल के बहुत सारे कर्मचारी उपस्थित हुए, तो आगे आने वाले समय में बीएमएस का जो संगठन है बीआरएमएस वो मजबूती की तरफ जा रहा है, तो ये हमें वहाँ जाकर के दिखाना है। अब मैं एक इससे हटके एक चर्चा करना चाहूँगा जिसकी जिम्मेदारी अभी शायद आप लोगों को लेनी पड़ेगी और निकट भविष्य में आ रहा है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग सोसाइटी है जिसको रेलवे का बैंक बोलते हैं। अभी पिछले दिनों इसमें बहुत सारी भर्तियाँ हुई, उससे पहले भी भर्तियाँ हुई, और इसमें सारी भर्तियाँ उन लोगों की होती हैं जो या तो एक पर्टिकुलर फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं उनके रिश्तेदारों तक की भर्तियाँ हो गई, उनके बच्चों की भी भर्तियाँ हो गई, उनकी बहुओं की भी भर्तियाँ हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ किसी बीएमएस के आदमी की, बीआरएमएस के आदमी की, SC/ST हैंडीकैप्स के किसी की भी सिफारिश में उनमें भर्तियाँ नहीं हुई। और जितना पैसा जो हमारा इसमें हमारे कर्मचारियों का जो कटता है, इस पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, उस पैसे का जो पैसा है वो संगठन को मजबूत कराने के लिए लगाया जाता है। और कुछ भर्तियाँ तो मतलब जो सदस्यों की संख्या है वो कम हो रही है, लेकिन भर्तियाँ कर्मचारियों की बढ़ती जा रही हैं। तो जो बोझ हमारे ऊपर आर्थिक पड़ रहा है, हमारे सदस्यों के ऊपर मतलब हमको डिविडेंड प्रॉपर नहीं मिल रहा है या हमारी MSD ज़्यादा कट रही है, तो आने वाले समय में ये भी चुनाव होना है। क्योंकि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि इसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन बैठे हुए, बहुत सारे इस बारे में कंप्लेंट हो रही है। तो हमें आगे आने वाले समय में सारी बातें बुला करके सबको, जितने भी संगठन हैं सबको एक साथ होकर के इंजीनियरिंग के चुनाव में भी जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये 23 जुलाई का यही कार्यक्रम सफल करना है, और ये सफल कर लेंगे उसके बाद में हम इस कार्य योजना पर लगेंगे। मैं समझता हूँ इंद्रजीत जी अच्छी तरीके से, धर्मेंद्र जी तो बहुत अच्छी तरीके से सोसाइटी के बारे में जानकारी इनको है। और आने वाले समय में मैं अपने BMS और BRMS के साथियों को बोलूँगा जो हमारे बीच में हैं कि धर्मेंद्र जी ये बहुत डेडिकेटेड आदमी है, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ। ये सोसाइटी में डेलीगेट भी रहे, और डेलीगेट रहते हुए इन्होंने बहुत सारे मतलब कभी भी कास्ट मतलब कोई धर्म नहीं देखा, कोई जाति नहीं पूछी, हर आदमी की मदद करने का काम किया है। और इसमें भी जब हमने देखा, जब सिगरेट बैलेट हुआ था, तो मैं समझता हूँ धर्मेंद्र ने रात दिन एक करने का प्रयास किया था, अपनी जेब से पैसा लगाया। इवन घर का भी पैसा जो तनख्वाह मिलती है, जिसको बच्चे के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए, जो पास हम लोगों को प्रिविलेज मिलते हैं उसको बच्चों के लिए यात्रा के लिए खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने चुनाव मतलब लड़ने के लिए अपना सारा नछावर कर दिया। तो आगे आने वाले समय में भी मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि ऐसे डेडिकेटेड कार्यकर्ता को मतलब सम्मान के साथ सम्मान मिलना चाहिए और आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। पुणे में आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ इंद्रजीत जी का कि इन्होंने समन्वय बनाया, ये कोऑर्डिनेशन किया कि एक बैठक की जाए, आगे भी करेंगे। और 23 जुलाई का जो कार्यक्रम है उसको सफल कराने के लिए हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरी संख्या बल के साथ, धन बल के साथ, सब ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। जितने भी लोग हमारे जाते हैं उनकी पहचान स्टेज से होनी चाहिए कि कौन सा संगठन आज हमारे बीच में है। धन्यवाद। जब तक आपको ये नहीं पता कि ये वो बैठा है, ये वो बैठा है, ये बैठा है, या लेडीज बैठी है, जेंट्स बैठा है, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है, जो भी इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में, इस प्रोग्राम को सेटल करने में लगे हैं, उसमें मेरे 2 सुझाव जरूर लेना। क्योंकि हमेशा से हमने देखा है, जैसा मुकेश जी ने कहा कि कम से कम 28 साल का एक्सपीरियंस तो मेरे रेलवे में ही है, और दूसरी जगह भी मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी जा चुका हूँ डिसेबिलिटी सेक्टर पे। तो मैं हर जगह देखता हूँ कि हमें बुला सब लेते हैं, और कई जगह हमारी फ़ोटो खिंचा के अखबार में भी दे देंगे, लेकिन हमारे लिए सुविधा कुछ नहीं होती। तो आप प्रोग्राम में एक स्पेशल ये जरूर देखें, जैसा मोदी जी ने कहा था सुगम भारत, तो आपका प्रोग्राम भी सुगम होना चाहिए। अगर कोई डिसेबल जाए तो उसको जाने में प्रोग्राम तक कोई व्यवस्था खराब नहीं होगी। नंबर 1, जो चलने फिरने में जो असमर्थ हैं उनके लिए ऐसी अप्रोच होनी चाहिए ताकि वो जाए और उसको पर्टिकुलर जहाँ उसका स्थान बनाया हो गया निश्चित रूप ईजिली वहाँ जा सके। और आपके जो वॉलंटियर होंगे उनको भी आपको सेंसिटिव करना पड़ेगा कि आप इनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। नंबर 2, आपका जो कार्यक्रम है अगर उसमें हम लोग जाएंगे और जाएंगे जैसा कि हमारे जैसे कमिटमेंट होकर जाएंगे और ऑल डिसेबिलिटी के लोग जाएंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में एक पहली बार ये मैसेज जाएगा कि आप लोग समाज के कुछ सबसे नीचे, अभी हम लोग को नीचे ही मानते हैं, हम लोग नीचे तबके के साथ आप खड़े हैं, जो हमें दिखेगा वहाँ। वो कैसे दिखेगा? हमारे जो सुन नहीं सकते साथी, वहाँ इंटरप्रेटर होगा।
वो खड़ा होकर स्टेज पे जो मोहन भागवत जी बोलेंगे, जो हमारे साथी सुन नहीं सकते, वो उनके इशारे से वो सुनेगा, तो उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो मेरा यही विचार है कि ये सुगम होना चाहिए, ये ना कि हम वहाँ जाके अपने आप को अपेक्षित महसूस करें कि हम नारे लगाते जा रहे हैं और वहाँ जाकर हमें तो कोई घुसने नहीं दे रहा वहाँ पे, हम ऐसा बोलते हैं, जगह जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती इस देश में। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, मेरा आग्रह है। मेरे साथियों, जैसा कि हमारे इंद्रजीत ने बताया बीएमएस क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, और हमारे मुकेश जी ने भी इसको प्रकाश डाला। तो बीएमएस क्या है, बीएमएस से हम लोग क्यों जुड़े, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। संगठन बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बीएमएस के अंदर हमारा इंटरेस्ट जब जागा जब हमने इसके अंदर देखा कि इसमें राष्ट्र हित जो है वो सर्वोपरि है, और राष्ट्र हित में समाज किसी वर्ग से हो, राष्ट्र से भावना जगाने का काम, उनके अंदर इस भावना को भरने का काम ये भारतीय मजदूर संघ करता रहा है। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की। तो बाकी ये पर्चे हमारे पास सब है और हमने उसका वितरण भी किया है, सभी के पास इसके अंदर मोटा मोटा सब जानकारी इसके अंदर उपलब्ध है। और बस अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस दिन हमारा 70 वर्ष भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और आरएसएस के राष्ट्र सेवा संघ के 100 वर्ष जैसे हमारे इन्होंने बताए थे इंद्रजीत ने पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम साल करोड़ा स्टेडियम में रखा गया है। मैं अपने समस्त साथियों से कहता हूं कि सभी एक जगह एकत्रित होकर के उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ले जाने का, और वहां पर मोहन भागवत जी जो हमारे संस्थान लगा रहे हैं उनको सुनने का काम करें, उनके विचारों को लेने का काम करें। धन्यवाद।